हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फाइनली बच्चों, तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है। देखो, ये जो वीडियो है ये मैं अभी सुबह के लगभग 6 से 7 बजे के आसपास में बना रहा हूँ, क्योंकि जो अपडेट है ना ये मुझे कल ही मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा लेट नाइट में मिला था, तो इसी वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। और अभी मैं मॉर्निंग में लगभग 6 से 7 बजे के आसपास में ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सुबह सुबह मैं तुम्हें एक अच्छा सा न्यूज़ तुमको दे सकूँ। देखो, जो कल कॉपियों की चेकिंग हुई है, और कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने बताया भी था कि तुम सभी स्टूडेंट्स की जो कॉपी चेकिंग है ये पूरी कर ली गई है, सारे सब्जेक्ट का, क्लास 10th वालों का। अभी 12th वालों का तो एग्जाम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज अकाउंटेंसी का भी एग्जामिनेशन है। तो बाकी जितने सब्जेक्ट की परीक्षा 12th की हो चुकी है, उन सब्जेक्ट की भी कॉपी चेकिंग तुम्हारा ऑलमोस्ट लगभग सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिया गया है। और तुमको एक मैं बता दूं, चाहे तुम क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, ठीक है, तो जिन जिन कॉपियों की तुम्हारी कॉपी चेकिंग हो चुकी है, तो जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप में आया हुआ था, लाइक क्लास 12 का फिजिक्स पेपर, इसमें और खास करके क्लास 10th वालों का मैथमेटिक्स में, इन दोनों पेपर में ग्रेस मार्किंग तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा तुमको मिलने वाला है, ठीक है, और दिए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी चेकिंग की मतलब पूरी हो चुकी है। एंड देखा गया है कि बच्चों के जो नंबर है बहुत कम आए हैं, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देना शुरू कर दिया गया है। तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। अब इस बात पे डिसअपॉइंट मत होना कि नंबर कम आए हैं। देखो, जिस बच्चे ने अच्छे से लिखा हुआ है, अब मान के चलो तुमने 70+ सही करके आया है, तो 80 में, आउट ऑफ 80 में अगर 70+ सही करके आया हुआ है, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा 80 में 80 आ जाए, बट क्वेश्चन टफ आने की वजह से मेरा 70 या 75 तक ही रह गया। अगर एमसीक्यू में अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलती हुआ है, तब तो भाई उसमें नंबर तुमको नहीं दिया जा रहा है, ठीक, उसमें नंबर तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर एमसीक्यू में भी अगर गलती है ना, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, लाइक 15 नंबर आ रहा है या 20 नंबर आ रहा है, तो वहां पर भी तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स अगर तुमको तुम्हारे बन रहे होंगे, 75, 80 में 75 बन रहा है, या फिर 70 में 65 बन रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन पे फिर एमसीक्यू गलत हो रहा है, तो फिर उसमें नंबर तुमको नहीं मिल रहा है। और जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें फिर तुम्हें नंबर जो है वो बढ़ा के दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तुम्हें तुम्हारी जो कॉपी चेकिंग हो रही है कंप्लीट कर लेने के बाद तुम्हें जो नंबर है उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्यों एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखो कल एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने तुमको एक चीज़ बताया था, ये भी बताया था कि कॉपी चेकिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन मार्क्स जोड़ने वाला भी काम होता है। ये देख, किसी टीचर का ये भी रोल होता है कि देखो कि कहीं कॉपी चेकिंग जो हुई है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो चेक ही नहीं हुआ है, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 3 नंबर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ों का भी चेकिंग होता है। तो अलग अलग टीचर जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से कॉपी चेकिंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा जैसे मार्क्स अपलोडिंग, मतलब मार्क्स काउंटिंग का काम चल रहा था कि मार्क्स काउंटिंग सही हुआ ही नहीं। अब मान के चलो तुम्हारे 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो अब उसको बढ़ा के 65 कर दिया जा रहा है, या 64 कर दिया जा रहा है। तुम्हारे मान के चलो 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो चलो ठीक है यार, 50 आ रहे थे, चलो इसको बढ़ा के 54 कर। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे मार्क्स को जो है बढ़ाकर ही अभी काउंट जो है किया जा रहा है, और मार्क्स तुमको दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। कॉपी चेकिंग से रिलेटेड जो अपडेट था हमारे पास आया हुआ था, और मैंने तुमको यहाँ पे फिलहाल बताया हुआ है। बाकी रिजल्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि भैया रिजल्ट कब आएगी, बता दीजिए। तो यार देखो, क्लास 12th को तो अभी सोचना ही नहीं है, 12th वालों का तो अभी परीक्षा चल रहा है यार। आज अकाउंटेंसी का परीक्षा है, जैसे मैंने कि पहले भी कहा है, तो परीक्षा तो पहले खत्म हो जाए तब तो रिजल्ट आएगी यार। तुम बच्चों, मतलब बच्चे इतने सारे कमेंट करते हैं कि नहीं चाहते हुए भी मुझे ये चीज़ बतानी पड़ती है कि रिजल्ट तुम्हारा कब आएगा, ठीक है। तो अभी 12th वाले तो रिजल्ट के लिए अभी भूल ही जाओ, जब तक कि तुम्हारा अप्रैल लास्ट वीक ना आ जाए, तब तक अभी तुम छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारा 6 अप्रैल को ही तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। 10 से 15 अप्रैल तक तुम्हारा कॉपी चेकिंग लगभग चलेगा, फिर उसके बाद 10 से 15 दिन तक तुम्हारा मार्क्स अपलोडिंग का काम चलेगा। तो 12th का रिजल्ट भाई मई से पहले नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, 10th का अगर पॉसिबल हो तो वो तुम्हारा 20 से 30 अप्रैल के बीच में भी निकाला जा सकता है, अगर 10th का पहले निकाल दे तो। और अगर 12th का पहले निकालने की अगर सीबीएसई सोच रहा हो, जो कि इससे पहले भी ऐसे ही होता आ रहा है, तो फिर भाई 10th और 12th दोनों का फिर मई में ही आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि सीबीएसई 10th के पहले निकाले या फिर 12th की पहले निकाले, ठीक है। खैर, आगे जो भी अपडेट आएगा आगे मैं तुम्हें दूंगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे मार्क्स अपलोडिंग का काम चल रहा है, कब अपलोड होगा, कैसे अपलोड किया जा रहा है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, रिजल्ट कैसा बन रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।